Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com पर और मैं हूं आपके साथ आरशी दुआ। आज हम बात करेंगे जॉब्स इन नाबार्ड। नाबार्ड बैंक में कौन कौन सी जॉब्स हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपकी जॉब है ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की। इसमें आपकी सैलरी रहेगी बेसिक पे 28,150 और ग्रॉस सैलरी आपकी रहेगी 70,000। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको जो एज लिमिट चाहिए वो चाहिए आपको 21 से लेके 30 इयर्स। 21 से लेके 30 इयर्स तक के लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। ठीक है। और इलेक्टिव सब्जेक्ट विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स के साथ SC ST PWD एप्लीकेंट्स के लिए और 55% 60 से लेके 55% के बीच में। ठीक है। और इक्विवेलेंट इन एग्रीगेट। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साथ ही आपको चाहिए PG डिप्लोमा। PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, मिनिमम एज 1 ईयर, सॉरी मिनिमम 1 ईयर का ड्यूरेशन है। ठीक है। इन हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ट्रांसलेशन में आपको PG डिप्लोमा चाहिए। ठीक है। 1 ईयर का। और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट्स इन एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ बैचलर्स डिग्री। हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट अपने पढ़ा होना चाहिए, आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए। ठीक है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। और मास्टर्स की डिग्री इन हिंदी विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट SC ST PWBD एप्लीकेंट्स 55%। ठीक है। और मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट SC ST PWBD एप्लीकेंट्स के लिए 55%। ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए 60% और SC ST PWBD एप्लीकेंट्स के लिए 55% इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू राउंड। ठीक है। मतलब आपके पहले प्री होंगे, मेंस होंगे और फिर इंटरव्यू होगा और इसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज ग्रेड बी मैनेजर। इसमें आपकी सैलरी रहेगी बेसिक पे 35,150, ग्रॉस सैलरी रहेगी 78,000। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बात करते हैं हम। एज लिमिट इसमें आपको 25 से लेके 32 इयर्स, यानी कि 25 से लेके 32 इयर्स तक के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री इंपॉर्टेंट है इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। SC PWBD एप्लीकेंट्स के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। और जनरल के लिए 60% मार्क्स। कैंडिडेट्स शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 60% और इक्विवेलेंट इन 10th 12th ग्रेजुएशन एंड PG और MBA या फिर PGDM एट ऑल लेवल्स, ये भी चलेगा। और अब मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए 10th 12th दोनों क्लासेस में, ग्रेजुएशन में, PG में एंड प्रोफेशनल डिग्री जो भी आप लेते हैं CA CS ICWA और मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट इन 10th 12th ग्रेजुएशन इन PG और PhD में। ठीक है। PG और PhD में भी आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 60% मार्क्स। ठीक है। चलिए, क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई 3 एग्जाम्स। कौन कौन से 3 एग्जाम्स हैं? प्री, मेंस एंड इंटरव्यू राउंड। और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा जब आपके ये तीनों राउंड क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तीनों एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। इसमें सैलरी रहेगी आपकी बेसिक पे 14,650 और ग्रॉस सैलरी रहेगी आपकी 32,000 से लेके 35,000 तक। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। मिनिमम 50% मार्क्स इंपॉर्टेंट है। पास मार्क्स फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए इन द एग्रीगेट। ठीक है। और बैचलर्स की डिग्री चल जाएगी विद हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। ठीक है। पास मार्क्स फॉर SC ST PWBD
EXS कैंडिडेट्स इन द एग्रीगेट। क्लियर है सबको? चलिए सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई प्री, मेंस एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी राउंड। ठीक है, पहले आपके प्री एग्जाम होगा, फिर मेन एग्जाम होगा, और फिर मेंस का एग्जाम होगा, और फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी राउंड होगा। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को क्लियर करने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट इज ऑफिस अटेंडेंट। इसमें सैलरी रहेगी आपकी बेसिक पे 10,940। ठीक है, ग्रॉस सैलरी रहेगी आपकी 24,000 से लेके 27,000 तक। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 10th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स, SSC मैट्रिकुलेशन फ्रॉम द कंसर्न स्टेट और UT कमिंग अंडर द स्टेट, यूनियन टेरिटरी कमिंग अंडर द स्टेट रीजनल ऑफिस टू विच ही और शी इज़ अप्लाइंग, जहाँ जिस भी ऑफिस से आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए अपने स्टेट या यूनियन टेरिटरी कमिंग अंडर द रीजनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द रीजनल ऑफिस। ठीक है, जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं। बैंक रिजर्व्स द राइट टू कॉल फॉर एनी वैलिड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ डोमिसाइल स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट। डोमिसाइल का स्टेटस जो है वो बहुत काउंट होता है, तो डोमिसाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पोजेसिंग ग्रेजुएशन। अगर आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन तो भी सही है, कर चुके हैं तो भी सही है। एंड हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, खाली ग्रेजुएशन होना इज मस्ट। ओके, नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस। आपको प्री क्वालिफाई करनी है, मेंस क्वालिफाई करना है, और लास्ट में जो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी राउंड होगा वो भी क्वालिफाई करना है। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये थी आपकी जॉब्स इन नाबार्ड बैंक। ठीक है, हम आपसे फिर मिलेंगे और जॉब्स की इन्फॉर्मेशन के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।